नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। सीएम योगी आज कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सुबह 10:30 बजे कोविड को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ भी चर्चा करेंगे सीएम योगी। हरिद्वार में कुंभ मेले का आज दूसरा शाही स्नान। अब तक 7 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। थोड़ी देर में 13 अखाड़े संत करेंगे स्नान। वाराणसी में बढ़ते कोरोना को लेकर डीएम ने लिया फैसला। शाम 4 बजे के बाद घाटों पर जाने पर लगाई जाएगी पाबंदी। गंगा आरती में हो रही भीड़ को लेकर लिया गया फैसला। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 1,70,000 नए केस। कोरोना से एक दिन में 900 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 11 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मामले सामने आए। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कोरोना पॉजिटिव नजर आए। दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर खुद को आइसोलेट किया। संजीव बालियान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में राजभवन में बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा बीएसपी के लालाजी वर्मा भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर नियमों को सख्त करने, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और कोरोना की रोकथाम की व्यवस्था को और सजग करने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी की अपील पर आज से देश भर में टीका उत्सव का आगाज हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्ति भवन पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी एक्शन में नजर आए। सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए बेहतर व्यवस्था और सख्त निगरानी के आदेश दिए। बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की एंट्री को सीमित करने के आदेश दिए। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 14 अप्रैल से नवरात्र और 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। यूपी में कोरोना को लेकर सतर्कता। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही कोविड टेस्ट। वाराणसी में कोरोना का टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। 11 से 14 अप्रैल तक उत्सव मनाया जाएगा। 65 केंद्रों पर किया जा रहा है टीकाकरण। कानपुर में टीबी के अस्पताल को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। इसके बाद लोग भारी संख्या में टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर के उर्सुला अस्पताल में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए टीका लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने संजय नगर में सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वीके सिंह ने अनुसार डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होने की वजह से वैक्सीन में कमी बताई जा रही है। कोरोना काल में मेरठ के युवाओं ने मिसाल पेश की है। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में खून की कमी न हो इसलिए युवाओं ने रक्तदान पर्व मनाया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। टीका महोत्सव के दौरान सिद्धार्थनगर में 16 केंद्रों पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया। गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अपराध और अपराधियों के खिलाफ
लगातार कार्रवाई कर रहा है। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभी तक 700 से ज्यादा गैंगस्टरों का नाम जिलाधिकारी को भेजा, जबकि डीएम ने 223 से ज्यादा पर कार्रवाई भी कर चुके हैं। पीलीभीत में जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्याशी और प्रस्तावक की ही नामांकन कर सकेंगे। बांदा में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन डीएम और एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े गए कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लोनी कोतवाली क्षेत्र की हयात इनक्लेव कॉलोनी में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से एक फ्लैट में आग लग गई, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। परिवार के 2 महिलाएं, 3 पुरुष समेत 5 लोग घायल हो गए। ललितपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई। ये हादसा जखौरा थाना क्षेत्र के नगवास ग्राम का है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे। शंकराचार्य शिविर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से अखिलेश ने मुलाकात की। सीएम योगी ने ट्वीट कर महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, ज्योतिबा फूले के विचार सभी को प्रेरित करते हैं। आगरा में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे एक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की। नोएडा के बहलोलपुर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने कई झुग्गियों को जलाकर खाक कर दिया। कई दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। लखनऊ के बालागंज में स्थित मरीमाता मंदिर के पास पड़े कूड़े के ढेर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई में आग का कहर लगातार जारी है। सरसा थाना क्षेत्र के कैरमेर गांव में 40 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल में आग लग गई। बहराइच में बेरहम दरिंदों ने नाबालिग को अगवा कर उसकी हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर में होने वाले पंचायत चुनाव में पुलिस की बाहुबली पर खास नजर है। बाहुबलियों की ओर से लोगों के साथ वोट के लिए जबरदस्ती करने पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। गाजियाबाद में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 4 लोगों को निष्कासित किया गया। जिलाध्यक्ष ने 6 सालों के लिए निष्कासित किए गए बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ रहे शोर। यूपी में कक्षा 12वीं तक सभी स्कूल बंद किए गए। 30 अप्रैल तक बंद सभी स्कूल बंद रहेंगे। कोविड संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। लखनऊ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोविड उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने कोविड उपचार की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। गुना में डीएम की चेतावनी के बाद भी दूसरे दिन कर्मचारी गैर हाजिर रहे। चुनाव प्रशिक्षण से 172 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। डीएम ने गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 172 गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वाराणसी में कोरोना टीका उत्सव की शुरुआत की गई। 11 से 14 अप्रैल तक उत्सव मनाया जाएगा। 65 केंद्रों पर किया जा रहा टीकाकरण। आगरा के थाना मलपुरा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में
इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश कई वारदातों में दे चुका है अंजाम। यूपीएसटीएफ ने अवैध असलहा तस्कर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 20 अवैध पिस्टल और 40 मैगजीन बरामद की गई। सुल्तानपुर में निवर्तमान प्रधान की गोली मार दी गई। डॉक्टरों ने प्रधान की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर किया। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, साथ साथ हमलावरों की तलाश में जुटी है। बहराइच में 20 साल की लड़की की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई। सीतापुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई है। 2 दिन पहले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। थाने में युवक की हालत खराब हो गई थी। इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शाहजहांपुर में मामूली विवाद में मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या कर दी। बिस्तर पर लेटने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी मरीज को हिरासत में लिया। उन्नाव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को 70,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ही सीरियल नंबर के 200 रुपए के 385 नोट बरामद किए हैं। आरोपी के पास से मिली बाइक में चोरी की बताई जा रही है। गाजियाबाद में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे के बाद 2 गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।